कचहरी। देखिए ग्राम कचहरी यहाँ पे आप लोग को देखना है सरपंच, इसके बारे में आप लोग को नहीं बताया गया था। ग्राम कचहरी या सरपंच के बारे में आप लोग को क्या किया गया था, नहीं बताया गया था। इसके बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है। याद रखिएगा, हम आप लोग को एक अधिनियम बताए थे, ठीक है ना, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन हुआ। याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये सोचने वाला बात है, ठीक है ना। उसको जाकर खोल दीजिए ना, होने वाला पानी जो है ट्राई कीजिए। तो सोचने वाला बात है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया एक बनाया जाता था, उसी ग्राम पंचायत को न्यायिक कार्य को, जैसे केस मुकदमा कि ये जितना भी कार्य होता है उसको संपन्न करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक ग्राम कचहरी बनाया गया। उस ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। याद रखिएगा, उस ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका चुनाव बताया गया है कि ग्राम कचहरी में जो सरपंच होता है उसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। पकड़ लीजिए। अब उसमें बताया जाता, ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग बताया जाता है ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत जो होता है, तो मैंने बोला था कि 7,000 अगर आबादी वाला जनसंख्या रहेगा तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे। उसी तरह से ग्राम कचहरी बनाने के लिए भी हम लोग को कम से कम कितना होना चाहिए, ग्राम पंचायतों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, यह ग्राम कचहरी की संख्या लगभग 7,000 होना चाहिए। अगर 7,000 से कम होता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसका मान्यता, उसका मान्य का होगा, नहीं मिलेगा। अब देखिए, जो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होते हैं उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। उनका कार्यकाल लगभग नहीं, पूरा क्लियर बता सकते हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। चलिए हम आप लोग को बताते हैं। सरपंच का कार्य 5 वर्ष के होते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कितना वर्ष के होते हैं, 5 वर्ष के होते हैं। इसके बीच में सरपंच साहब को कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके बीच में सरपंच साहब को कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उनको 6 महीना के अंदर, ठीक है ना, चुनाव कराना
पड़ता है या 15 दिन के अंदर भी चुनाव कराना पड़ता है। ये चुनाव कौन कराता है, ठीक है ना, ये चुनाव कौन कराता है, कार्यपालिका, ठीक है ना, जो अधिकारी होता है, कार्यपालिका के अधिकारी जो होता है वही इनका क्या करता है, चुनाव कराता है। आपको बता दें कि इसका चुनाव कौन कराता है, जो कार्यपालिका में एक अधिकारी होता है, कार्यपालिक या कार्यपाल अधिकारी जो होता है यही उसका क्या कराता है, चुनाव कराता है। बताया जाता है कि इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर मान के चलिए सरपंच साहब को पहले आवश्यकता से पहले मान के चलिए कोई घटनावश का हो गया, मृत्यु हो गया, इसका चुनाव कितना दिन में करा लिया जाता है, ठीक है ना, 15 दिन में करा लिया जाता है। अगर या इसमें 6 महीना तक अंतिम समय होता है, अंतिम समय देखिए इसमें 6 महीना तक अंतिम समय होता है और अधिकतम समय भी 6 महीना होता है। कोई कारणवश अगर हो गया है 6 महीना रह जाएगा और सरपंच साहब मर गए तो वह चुनाव समय पर होगा, या कोई कारणवश जैसे कोरोना काल आया था उसमें चुनाव होने वाला है आज, लेकिन कोरोना काल के देखते हुए उसको 5 महीना 6 महीना उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों आगे उठाया जाता है, इसका कारण आप लोग जानते हैं नहीं। उस समय चुनाव कराना क्या होता है, संभव नहीं होता, इसलिए कब चुनाव कराया जाता है, 6 महीना का समय होता है। मतलब अगर 6 महीना बचा है कार्यकाल में, अगर इन्हें सरपंच साहब मर गए तो उनका क्या होगा, चुनाव नहीं होगा। कब होगा, समय पर होगा, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कोई आपत्ति विपत्ति आ गया है, आफत आ गया है, संकट आ गया है, ठीक है ना, कोई बीमारी आ गई है और उसी बीच में चुनाव का समय हो गया है, अगर चुनाव कराना होता है तो उसको कितना दिन बाद कराया जाता है, 6 महीना बाद तक उसको समय दिया जाता है कि उसके अंदर में करा लेना है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि सरपंच के चुनाव कौन कौन लड़ सकता है। ये होता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार अनुसूचित जनजाति निम्न वर्ग और महिलाओं का आरक्षण का व्यवस्था किया गया। ये व्यवस्था कब किया गया था, ये व्यवस्था कब किया गया था भाई, ग्राम कचहरी में जो सरपंच का चुनाव होता है ये कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो ये देखा जा रहा था, शुरुआती के दौर में ये देखा जा रहा था कि जिसका दबदबा है, मजबूत है, वो बार बार उन्हीं को क्या किया जाता था, चुन लिया जाता था, पैसा से, धन से, बल से, डरवा के, धमका के। लेकिन जब कौन सा अधिनियम आया, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया, उस समय से ऐसा डरवाने धमकाने वाला बात नहीं। उसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, निम्न वर्ग और महिला वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, निम्न वर्ग तथा महिला वर्ग के लिए उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किसमें की गई थी, किसमें की गई थी, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। अब देखिए इसका आरक्षण का तो व्यवस्था किया गया था, 6 महीना का 3 लोग का समय मिला। सरपंच साहब का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अब सरपंच का काम क्या होता है, सरपंच का याद रखिएगा, सरपंच साहब का काम का होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, गांव में किसी प्रकार के झगड़ा विवाद लड़ाई, ठीक है, अगर होती है, पंचायत के अंतर्गत होती है, तो ये सब जिम्मेवारी किसके पास जाता है, ये सब जिम्मेवारी किसके पास जाता है, ये सब जिम्मेवारियाँ किसके पास जाता है, ये सब जिम्मेवारियाँ सरपंच साहब के जाता है। अब सरपंच साहब क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं, ठीक है ना। अब सरपंच साहब के कार्यकाल अगर हम करेंगे तो उसके बाद हम लोग को आना पड़ेगा, उस सरपंच को भी आना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसका कार्यकाल को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं,
सरपंच और उप सरपंच दोनों को मिला के कार्यकाल हम क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा थोड़ा सा, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, गांव या ग्राम कचहरी का, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, और ग्राम कचहरी में किसी प्रकार के कोई विवाद होता है तो इसका बैठक कौन बुलाता है, बैठक कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, बैठक कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है। बैठक इसका कौन बुलाता है, सरपंच बुलाता है। ठीक है ना, कौन बुलाता है इसका बैठक, बैठक कौन बुलाता है, आप लोग को बता दिया गया है, ये सरपंच बुलाता है। अगला इसमें देख लीजिएगा, अब जैसे हम लोग का सरपंच होता है उसी तरह से होता है एक उप सरपंच। एक होता है उप सरपंच, लेकिन उप सरपंच से पहले आप लोग को समझना पड़ेगा पंच और सरपंच। पंच और क्या समझना पड़ेगा आप लोग को, हाँ, पंच और उप सरपंच, क्योंकि उप सरपंच का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, नहीं होता है। उसको पंचों का चुनाव कैसे होता है और उसके बाद पंच जो होता है कैसे चुनाव करता है, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो सरपंच के बारे में इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। रुक जाइए।